पतंजलि ने कैसे मार्केट रिसर्च में एक छोटा फेलियर कर दिया जिसके कारण उसको बड़ा चेंज करना पड़ गया। स्कूल कॉलेज में एग्जाम देते हो, एग्जाम में बिना तैयारी के गए, हो सकता है दोस्त आजू बाजू फर्रे से आपको पढ़ा के पास करा दे, लेकिन मार्केट में जब आप मार्केट में उतरते हो तो रिसर्च के साथ जाना है, और रिसर्च के बिना जाओगे तो मारे जाओगे। क्योंकि जो प्रोडक्ट की परीक्षा है उसमें पर्चे फर्रिया काम नहीं आते हैं, उसमें फीडबैक कस्टमर का काम आता है। अगर कस्टमर ने डिमांड करी अगरबत्ती की, आपने सप्लाई करी चाय पत्ती, कैसे चलेगा? कस्टमर ने मांगा बटर, आपने दिया मटर, कैसे चलेगा? कस्टमर ने मांगी पेंसिल, आपने दे दी यूटेंसिल, नहीं चलेगा। कस्टमर के सेंटिमेंट का रिप्लाई और आपके सप्लाई, इन दोनों का मैच होना चाहिए। उनका रिप्लाई, आपका सप्लाई जब मैच होता है उसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। पतंजलि की कहानी पहली, पतंजलि अपने स्टोर पे सब कुछ बेचता था, सैफरन लंगोट से लेकर संस्कारी स्कर्ट तक, बहुत सारे SKU 1200 तरह के आइटम लेकर के आया, और उसी के अंदर जीन्स भी ले आया। पतंजलि की जीन्स नहीं चली, पतंजलि परिधान। उनके परिधान स्टोर्स के अंदर गड़बड़ क्या हो गई? देखो, जीन्स के साथ आप यही कर सकते हो, वेस्टर्न आइटम के साथ या तो उसको एक्सेप्ट कर लो, बाइकआउट कर लो। अब हुआ क्या? स्वदेशी जीन्स भी आई, सैफरन लंगोट भी आया, संस्कारी स्कर्ट भी आई, और पतंजलि ने इंडियनाइज्ड वर्जन इनका ला दिया। अब गड़बड़ क्या हो गई? जो लीवाइस पहनने वाला था वो पतंजलि पे नीचे उतर नहीं रहा था, और जो पतंजलि का एक्चुअल कस्टमर था वो जीन्स पे चढ़ नहीं रहा था। पतंजलि बीच में फंस गया। दोबारा समझो, लीवाइस वाला पतंजलि की जीन्स तो नहीं लूंगा, लीवाइस चाहे भले ही 1 साल बाद डिस्काउंट दे वेट कर लूंगा, लेकिन पहनूंगा लीवाइस की जीन्स। और जो पतंजलि का एक्चुअल अपना कस्टमर था वो धोती वाला, कुर्ते पजामे वाला, वो साधारण आदमी था, उसको जीन्स पहनने की आदत नहीं थी। तो लोग 10 गुना ज्यादा लीवाइस को देने को तैयार थे। उनको स्वदेशी नहीं, उनको शो ऑफ चाहिए था, और स्वदेशी वाले कस्टमर को स्वदेशी चाहिए था, जीन्स का शो ऑफ नहीं चाहिए था। बाबा जी दूसरी तरफ FMCG में अच्छा कर रहे थे। उसका कारण क्या? FMCG में सबको कड़ी टक्कर दे रहे थे, नेस्ले को, कोलगेट को, क्योंकि फूड कैटेगरी स्टेटस सिंबल नहीं है। फूड कैटेगरी पे लोगों का ट्रस्ट फैक्टर था बाबा रामदेव को लेकर के, क्योंकि उनका नॉलेज था योगा पे और हर्बल मेडिसिन पे। और ये था पतंजलि का एक फेलियर, उनकी ऑर्गेनिक जीन्स। लोग लीवाइस का वेट करें लेकिन पतंजलि ना ले। इसी तरह से आप अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करिए। हार्ले डेविडसन बाइक, जब हार्ले डेविडसन कुकीज ले आया, बिस्किट ले आया, वो कैसे चल जाएगा? वर्जिन एयरलाइंस जो हवाई जहाज उड़ाता है वो उस समय वर्जिन ब्राइडल वेयर ले आया, औरतों के पहनने वाले लहंगे ले आया, उसका कोई मतलब नहीं। कैडबरी चॉकलेट ही बेचता है, लेकिन जब कैडबरी ने आलू बेचने शुरू किए थे, मैश्ड पोटैटो, नहीं चल पाए थे। तो ये मैं आपको केस स्टडी से चीजें सिखाता हूं, मेरे 10 डे MBA में भी सिखाऊंगा, और आज की 12 केस स्टडी पकड़िए। हाँ, लीवाइस जीन्स के लिए जाना चाहता है, जब वो बिजनेस सूट लेके आया लीवाइस तो नहीं चला। मैगी नूडल्स के लिए पहचाना जाता है, आज तक मैगी का पास्ता लोग नहीं खाते हैं। सैमसोनाइट लगेज के लिए काम आता है, सैमसोनाइट की जैकेट नहीं चली। चीटोस चीज बॉल्स के नाम से जाना जाता है, चीटोस मुंह पे लिप बाम की तरह नहीं लगाया जाता। अब ब्रांड के को प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने से पहले कंज्यूमर के टेस्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मेरी ब्रांड आइडेंटिटी क्या है।